अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी के मतलब बात करने लगे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ये एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और एरिया में काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के मतलब बहुत सारे बच्चों के सवालात होते हैं कि आया कि इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना एक दुरुस्त फ़ैसला है। इस यूनिवर्सिटी में जो पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से हैं, नेगेटिव पॉइंट्स इसके कौन से हैं, वो तमाम बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा जो हर एक बच्चे के लिए जानना ज़रूरी है जो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। तो वीडियो बड़ा ध्यान से सुनिए। उम्मीद तो है कि आपके सारे सवालात इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई सवालात रह जाएँ तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में तरीक़ाकार बता दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं या मेरे से किसी भी मामले में कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जितनी भी मैं बातें करूंगा इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन माय पर्सनल नॉलेज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो IIU एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और एरिया में काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसका जो एरिया है वो तकरीबन 704 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है। 704 एकड़ एक ठीक ठाक एरिया और इस्लामाबाद में ये वन ऑफ दी बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है बाय एरिया। चूँकि किसी भी यूनिवर्सिटी को बाय एरिया जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एरिया के अतबार से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन उनके अगर आप एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो बहुत अच्छे हैं। मैं इसकी मिसाल लम्स यूनिवर्सिटी से या IBA कराची से देना चाहता हूँ कि उनका एरिया इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे बेस्ट एजुकेशन स्टैंडर्ड्स उन यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अब हम भी एरिया को हट के जो इस यूनिवर्सिटी के प्योर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनकी बात करेंगे और इसमें जो मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम हैं उनके बारे में आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा कि उनमें से कौन से ऐसे डिग्री प्रोग्राम हैं जो इस यूनिवर्सिटी के बेस्ट हैं और कौन से ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों को दाखिला शायद नहीं देना चाहिए इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर मैं एक और इस यूनिवर्सिटी का प्लस पॉइंट आपको बताता चलूँ कि इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को कोई एजुकेशन नहीं देखने को मिलती। यहाँ पर मेल और फीमेल की जो क्लासेज हैं वो अलहदा होती हैं। उसे मेल कैंपस और फीमेल कैंपस के नाम से भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जानते हैं। अगर बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों या बच्चियों को किसी ऐसे अदारे में भेजना चाहते हैं जहाँ पे एजुकेशन भी म्यारी हो, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी हो और वहाँ पे कोई एजुकेशन वैसी नहीं हो जैसी आप लोगों को देखने को मिलती है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, जो कि बड़ा खुला माहौल है। हम उसको बार बार दफ़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। तो बहरहाल IIU वो अपने तर्ज़ की एक मुनफरद और इनफरादी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे अगर आपका ये मकसद है जो भी मैं बयान कर रहा हूँ तो आपको ज़रूर इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहिए। इन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वन ऑफ दी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलूँ तो। बाकी इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। हर प्रोग्राम के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो एक जैसे नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये यूनिवर्सिटी जिस कैटेगरी में लाई करती है उसमें ये अपने आप में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और अगर तो आप डिग्री प्रोग्राम की बात करें, आप अरबिक में डिग्री करना चाहते हैं या ऐसे प्रोग्राम्स जिनका तल्लुक़ इस्लामिक स्टडी से है, वो तमाम के तमाम प्रोग्राम जो हैं वो यहाँ पे सबसे बेस्ट हैं और रिकमेंडेड है। या इवन दो अगर आप इंग्लिश में, पर्शियन में, उर्दू में जितने भी आर्ट सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेज के मुतल्लिक वो भी यहाँ पे जितने भी करवाए जाते हैं वो भी मोस्ट रिकमेंडेड है, वहाँ पे आप दाखिला ले सकते हैं। उसके बाद जो इनका दूसरा मोस्ट रिकमेंडेड और मोस्ट फेमस डिपार्टमेंट है वो इनका इस्लामिक अकाउंटिंग का है। वहाँ भी आप लोग ज़रूर दाखिला ले सकते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिकमेंडेड है। बाकी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जो वैसे डिपार्टमेंट है वो भी इनका ठीक है। यानी कि अगर आप को एजुकेशन नहीं जाना चाहते और आप इस तरीके की यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो ये मैं आपको पहले जैसे बताया है कि ये सबसे बेस्ट फिर आपके लिए ऑप्शन है। तो यहाँ पे मोस्टली बच्चे जो सवाल पूछते हैं वो इनके कंप्यूटर साइंस के मतलब पूछते हैं और कंप्यूटर साइंस में ये बेसिकली तौर पर BScs भी करवा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करवा रहे हैं और कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी करवा रहे हैं। इनमें से मैं आपको 2 डिग्रियाँ मोस्टली रिकमेंड कर सकता हूँ, वो कंप्यूटर साइंस है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैं आपको अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं करता, ये जस्ट मेल्स के लिए करवाई जाती है, फीमेल्स के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ऑप्शन भी नहीं है। बाकी ओवरऑल ये तीनों डिपार्टमेंट ठीक हैं, लेकिन मैं आपको ये भी यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, अगर तो आप इस यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन नस्ट से करवाएं, कॉमसेट से करवाएं तो ये वैसी यूनिवर्सिटी नहीं है कंप्यूटर साइंस में। लेकिन बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी से इवन दो इसका कंपैरिजन आप जो करवाएंगे तो यहाँ पे जो फैकल्टी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है और इनके पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। तो ये उन एतबार से बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी बन जाती है। अगर आप को एजुकेशन वाला पॉइंट को छोड़ भी दें और वैसे भी इसका बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर के साथ यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपैरिजन करवाएं जो इस्लामाबाद में लोकेटेड है तो उनसे ये बेस्ट है। यानी कि अगर आपका हायर एंड यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं हो रहा, जैसे नस्ट है, प्याज है, जी की है या कॉमसेट्स है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को फिर कंसिडर कर सकते हैं। इनके बाद कंप्यूटर साइंस में गुजारा करता है इनका कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट, लेकिन उस तरीके का अच्छा डिपार्टमेंट नहीं है जितने शायद इनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं और इसको ये अच्छा कर सकते हैं मज़ीद भी। बहरहाल ये रिकमेंडेड है अगर आप को एजुकेशन में नहीं जाना चाहते या आपके मार्क्स बाकी किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा, तो बजाय ये कि आप किसी और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जाएँ
तो आप इसमें आ सकते हैं। उसके बाद जो बाकी इनके डिपार्टमेंट्स हैं जैसे मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट हैं तो वो भी ऐसा ठीक है इनके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो हार्ड साइंसेस के डिपार्टमेंट हैं जैसे फ़िज़िक्स है तो ये भी बस गुजारा यहाँ पे है। फ़िज़िक्स में भी आप लोगों को कुछ वैसे कोई बेहतर चीज़ें नहीं देखने को मिलती जैसे आपको प्याज में या जीकी में या कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती हैं। बाकी यहाँ भी गुजारा है बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से, ये ठीक है। बाकी जो प्रोग्राम इनके मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है वो इनके जो BS ये करवा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। उसके बाद आप माइक्रोबायोलॉजी में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इन्वायरमेंटल साइंसेस में और बिज़नेस एनालिटिक्स में, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। और ऐसा मुझे ये डिग्री प्रोग्राम से भी काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको 12 दफ़ा बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में इन डिग्री प्रोग्राम्स की जो डिमांड है वो वैसी नहीं है। और अगर आप इन डिग्री प्रोग्राम में आते भी हैं तो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा कोई हायर एंड की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ पे जाके आपकी जो स्किल्स हैं वो इस लेवल पे चली जाएंगे। अगर आप अब्रॉड जाएँ तो वहाँ भी आपका उसमें कुछ चीज़ें बेहतर हों। तो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इन हिसाब से मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। बाकी आप इसे इख्तलाफ कर सकते हैं, ये कोई पक्की बात नहीं है। इट्स टोटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल नॉलेज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। बाकी LLB की बात करें तो LLB यहाँ पे ठीक है, आप ज़रूर यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी से बेहतर है लेकिन कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी जितना अच्छा नहीं है, लेकिन आप ये दाखिला ले सकते हैं इसमें। बाकी इनका एक और नेगेटिव पॉइंट मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट के थोड़े मसाइल आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान की बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मैनेजमेंट के इशूज़ हैं। तो उनमें से एक IIU भी मौजूद है जहाँ पे मैनेजमेंट के ज़रूर इशूज़ मौजूद हैं। बाकी यहाँ पे बच्चों को थोड़ी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी बच्चों को थोड़ा इन्वॉल्व करना चाहिए, वो यहाँ पे ना होने के बराबर हैं। बाकी यहाँ पे एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है कंप्यूटर साइंस के लिए और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की मैं थोड़ा सा बताना यहाँ पे मिस कर गया था, अभी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इंजीनियरिंग करवाई जाती है वो भी आप लोगों को मैं बताऊँ कि चूँकि ये एक प्योर कंप्यूटर साइंस की या प्योर एक इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी नहीं है, तो लिहाजा अगर आप इसके कंप्यूटर साइंस का या इंजीनियरिंग का मुवाजना किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से करवाएंगे तो ये वैसी नहीं है, ये एक जनरल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर तो आपने इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए तो ज़्यादा मोस्ट रिकमेंडेड यही होता है कि आप किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तरफ जाएँ। लेकिन अगर आप किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला नहीं हो रहा तो प्राइवेट सेक्टर से बेहतर होता है फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आके आप इस तरीके की यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ भी जो बेसिक्स इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ करवाई जाती हैं जैसे सिविल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इवन दो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे ठीक है लेकिन वैसी नहीं है जैसी किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में होती हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग करनी है तो किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तरफ मूव ऑन हुआ जाए। जैसे प्याज है, जीकी है, तो ये एक प्योर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे UET लाहौर है, तो कोशिश किया करें कि वहाँ आपका दाखिला हो। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में जो जनरल साइंसेस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप लोगों को वैसे एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स नहीं देखने को मिलते इंजीनियरिंग में, और लैब्स का और प्रैक्टिकल्स का ठीक ठाक फुकदान आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी वजह से मैं IIU को इंजीनियरिंग के लिए रिकमेंड बहुत सारे बच्चों को नहीं करता। बाकी इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के लिए यहाँ पे एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है अपना भी, और ये UET का भी एंट्री टेस्ट मानते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में भी आने के लिए ये एंट्री टेस्ट कंडक्ट करते हैं। एंट्री टेस्ट इनका कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आसान होता है, ईजी होता है। उसकी तैयारी आप बिल्कुल अपने आप से कर सकते हैं, किसी अकेडमी में या किसी भी जगह से करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आती है आपको इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस के टेस्ट में, अगर आप इनका अपना यूनिवर्सिटी का टेस्ट देंगे तो उसमें जो फिज़िक्स और रियाजी का पोर्शन होता है, ये दो पोर्शन थोड़े से मुश्किल होते हैं, बाकी सारे आसान होते हैं। और फिज़िक्स के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि फ़िज़िक्स की जो सेकंड ईयर की बुक है उसको आप लाजमी अच्छे से रीड आउट करके जाएँ। और मैथमेटिक्स में जो आपकी डेरिवेशन के और इंटीग्रेशन का चैप्टर है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। बाकी आप फिर इसमें अच्छा कर लेते हो मैथमेटिक्स में और फिज़िक्स में, हो जाएगा आपका टेस्ट, इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी यहाँ से नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। बाकी अगर आप मेरे से किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। लेकिन मैं ये बता दूं कि वहाँ पे थोड़ी सी फ़ीस है अगर आप मेरे से कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं, क्योंकि फिर कॉल के ऊपर बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। तो फ़ीस इंतहाई कम है, हर वो गरीब से गरीब बच्चा अफोर्ड कर लेगा, और रखी सिर्फ इसीलिए कि सीरियस बच्चे आएँ। थैंक यू।